रशिया यूक्रेन वार से जुड़ी हर खबर को तिरुपुरा में बैठे कपड़ा व्यापारी कान लगाकर सुन रहे हैं। तमिलनाडु का शहर तिरुपुरा देश की होजरी राजधानी है, जहां एक्सपोर्ट ही है, जहां थोड़ी उम्मीद बची है, वरना महामारी के बाद टूटी घरेलू मांग, महंगा कच्चा माल, कंटेनर की शॉर्टेज, भाड़े में बढ़ोतरी जैसी मजरों से तो उद्योग पहले ही चोटिल है। दरअसल रूस या यूक्रेन भले तिरुपुरा के लिए सीधे बाजार ना हो, लेकिन यूरोप देश के एक्सपोर्ट में 40% की हिस्सेदारी रखते हैं और रूस व यूक्रेन यूरोप देश का बड़ा बाजार है। तिरुपुरा से हर महीने 3000 करोड़ का टोटल एक्सपोर्ट होता है। कोरोना के थमने के बाद मशीनें दौड़ी तो निर्यात को पंख लगे। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान देश से 29.8 अरब डॉलर के टेक्सटाइल, अपैरल तथा हैंडीक्राफ्ट का निर्यात हुआ है, और जो वित्त वर्ष 2020 से 21 की समान अवधि के मुकाबले लगभग 41% अधिक है। तिरुपुरा एक्सपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि युद्ध जल्द नहीं थमा तो 1200 करोड़ रुपए महीने के व्यापार पर सीधे चोट पहुंचेगी। युद्ध के इतर घरेलू स्तर महंगा कच्चा माल यानी कॉटन की महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास का दाम करीब 62% बढ़ गया है। देश के प्रमुख मंडी राजकोट में मंगलवार को अधिकतम भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल तथा जो पिछले साल इस दौरान 6,765.75 रुपए था। क्विंटल की कॉटन की महंगाई आपकी शर्ट तक यान होते हुए पहुंचती है। यान बनाने में 80% लागत कॉटन की ही होती है। कपड़े की लागत में 25% हिस्सेदारी यान होती है। महंगे कपास की वजह से टेक्सटाइल उद्योग की लागत बढ़ी तो महंगे कपड़े के रूप में आपके घर तक पहुंची। होली पर इसी वजह से आपको कपड़े महंगे लग रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में भी बीते 6 महीने से कपड़ों की महंगाई लगातार बढ़ रही है। यहाँ लगातार देश में औसत महंगाई से ऊपर है। कपास का कष्ट गहरा है। इंडस्ट्री ने कपास उत्पादन अनुमान में 5 लाख गांठ की कटौती की है। पहले देश में 348 लाख गांठ कपास उत्पादन का अनुमान था और अब इसे घटाकर 343 लाख गांठ कर दिया गया है। ऊपर से इस साल और अच्छे भाव के चक्कर में किसान भी कम फसल बेच रहे हैं। इस साल अक्टूबर से जनवरी के दौरान मंडियों में 192 लाख गांठ कपास की आवक हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 255 लाख गांठ मंडियों में पहुंच गया था। आवक कम यानी मांग के मुकाबले आपूर्ति कम, जो भाव को और बढ़ाएगी। समय रहते आपूर्ति सही नहीं हुई तो इसका असर निर्यात पर भी संभव है। सप्लाई बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री भी सरकार से कपास पर लगाने वाले 11% आयात शुल्क को कम या खत्म करने की मांग कर रही है, लेकिन कपास उत्पादन में सबसे बड़े राज्य गुजरात में इस साल चुनाव है और कपास पर आयात शुल्क घटाकर सरकार किसानों के बीच कोई नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहेगी। कपड़ा पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला भी शायद इसी वजह से अधर में अटका है।